एक इंसान है, उसने उसको गोली मार दी यहाँ पे। उसने बोला कि ये शायद मुस्लिम नहीं है, उसने उसको गोली मार दी। नहीं, आप टेंशन मत लो, अब बेटा आप यहाँ पे रहो, हम साथ में। मैडम ये जो प्रीत साहब है प्रेसिडेंट, आप टेंशन मत लो, मेरे बेटे का बच्चा है, हम बचा देगा, कोई बात नहीं। बैठ प्लीज भगवान के लिए बचा लो। जब से मेरी डिजाइन किया है उमरा चलना यार, ओ इथा कोई दिसता जहांगीर तो यार, बिहारियां पीछे जुलते यार, तुम मौत की किस निकली गई है। उमर वो ताजुल दे यार। 22 अप्रैल जम्मू कश्मीर की वादी में दहशतगर्दी का एक ऐसा वाक़या हुआ जिसने इंडिया को हिला कर रख दिया। इस वाक़या में 26 लोगों को इनका मज़हब पूछकर बेदर्दी से कत्ल कर दिया गया। 2008 के मुंबई अटैक्स के बाद ये दहशतगर्दी का एक बड़ा वाक़या था, मगर सवाल ये है कि ये सब आखिर क्यों हुआ? कौन थे वो लोग जिन्होंने टूरिस्ट को कत्ल किया? इंडिया ने इस वाक़े पर क्या रिएक्शन दिया? पाकिस्तान का रिएक्शन क्या रहा? और इंटरनेशनल कम्युनिटी ने इसको किस नज़र से देखा? इस वीडियो में हम आपके सामने इस सारे मामले को एक्सप्लेन करेंगे। पहलगाम वैली जो कश्मीर के डिस्ट्रिक्ट अनंतनाग में वाक़ है, एक दिलकश और ख़ूबसूरत पहाड़ी मुकाम है। पहलगाम वैली को चरवाहों की वादी भी कहा जाता है। पूरे इंडिया से लोग यहाँ सैर व तफरी के लिए आते हैं, लेकिन 22 अप्रैल की सुबह जो लोग यहाँ आए वो शायद ये नहीं जानते थे कि ये इनकी ज़िंदगी का आखिरी दिन साबित होगा। अचानक गोलियों की आवाज़ों के साथ दहशतगर्दों ने लोगों पर हमला कर दिया। इनके नाम और मज़हब पूछे और नॉन मुस्लिम्स को कत्ल कर दिया गया। इंडिया ने इस वाक़े के फ़ौरन बाद बग़ैर किसी इन्वेस्टिगेशन के सारा इल्ज़ाम पाकिस्तान पर डाल दिया। पाकिस्तान को संगीन नताइज की धमकी दी। जब यह हमला हुआ तो पीएम मोदी सऊदी अरब में मौजूद थे और इस वाक़े की ख़बर मिलते ही फ़ौरन वापस इंडिया पहुंच गए। इंडियन गवर्नमेंट का कहना है कि ये अटैक रेजिस्टेंस फ्रंट नामी एक तंजीम ने किया है, जो कि लश्कर तैयबा का एक विंग है। रेजिस्टेंस फ्रंट ने इस अटैक को ऑन किया है और कहा है कि डेमोग्राफिक चेंजेस करते हुए 85,000 हिंदुओं को बाहर से लाकर कश्मीर में आबाद किया गया है और अगर ऐसा होता रहा तो मज़ीद हमले करेंगे। हमले के बाद पुलिस ने 3 सस्पेक्ट्स के स्केचेस इशू किए हैं और इनके सर पे 20 लाख का इनाम रखा है। लेकिन सवाल ये है कि क्या ये अटैक सिर्फ रिलीजियस एक्सट्रीमिज़म था या इसके पीछे कोई पॉलिटिकल एजेंडा भी है? इस वाक़े के फ़ौरन बाद पाकिस्तान ने इसको कंडेम किया और इसे एक फ़ाल्स फ्लैग ऑपरेशन कहा। अब बात करते हैं इंडिया के रिस्पॉन्स की। इंडिया ने इस वाक़े के बाद इंडस वाटर ट्रीटी को सस्पेंड कर दिया। बॉर्डर क्रॉसिंग को मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया और जितने भी पाकिस्तानी नेशनल्स इंडिया में थे इनको मुल्क छोड़ने का हुक्म दे दिया गया। सार्क वीज़ा स्कीम के तहत जितने भी पाकिस्तानियों को इंडिया के वीज़ाज़ इशू हुए थे उन सबको सस्पेंड कर दिया गया और जितने भी पाकिस्तानी मिलिट्री एडवाइज़र्स इंडिया में मौजूद थे इन्हें 1 हफ़्ता का टाइम दिया गया कि वो पाकिस्तान वापस चले जाएं। The defense, military, naval and air advisors in the Pakistani High Commission in New Delhi are declared persona non grata. They have a week to leave India. India will be withdrawing its own defense, navy and air advisors from the Indian High Commission in Islamabad. These posts in the respective High Commissions are deemed annulled. पाकिस्तान में अपने हाई कमीशन के स्टाफ को 55 से कम करके 30 कर दिया। अब हम बात करते हैं पाकिस्तान के काउंटर मेजर्स की। इंडिया के जवाब में पाकिस्तान ने भी सार्क वीज़ा स्कीम को सस्पेंड किया और सिख यात्रियों के अलावा तमाम इंडियन नेशनल्स को वापस जाने का हुक्म दिया। वाघा और अटारी क्रॉसिंग को बंद कर दिया गया। पाकिस्तान ने भी दिल्ली में अपने डिप्लोमेटिक स्टाफ को कम करने का इशारा दिया है।
पाकिस्तान ने इंडियन मिलिट्री एडवाइज़र्स को मुल्क छोड़ने का हुक्म दिया है और इंडिया के साथ ट्रेड को मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया है, जिसके नतीजे में इंडिया और अफ़गानिस्तान दोनों को नुकसान होगा। और सबसे बढ़कर अपनी एयर स्पेस को इंडियन फ़्लाइट्स के लिए बंद कर दिया है। अब बात करते हैं कश्मीर की। इस सारे मामले में कश्मीर ने क्या खोया? कश्मीर की सिविल सोसाइटी और पॉलिटिकल पार्टीज़ ने इस वाक़े को कंडेम किया है। इस इंसिडेंट की वजह से कश्मीर की टूरिज़म इंडस्ट्री, जो काफ़ी अरसा के बाद स्टेबल हो रही थी, बुरी तरह से मुतासर हुई है और शायद इसे दोबारा रिस्टोर करने में बहुत वक्त लग जाएगा। अमेरिका, रशिया, ईरान, सऊदी अरब समेत दुनिया के दीगर ममालिक ने इस वाक़े को कंडेम किया है। अब सवाल यह है कि क्या बात सिर्फ काउंटर मेजर्स तक ही रहेगी या फिर ये दोनों मुल्क किसी मिलिट्री कन्फ्रंटेशन की तरफ भी जा सकते हैं। इंडिया का कहना है कि पाकिस्तान के ख़िलाफ़ कार्रवाई के लिए हर किस्म का ऑप्शन मौजूद है, जबकि जवाब में पाकिस्तान का कहना है कि वी आर फुल्ली प्रिपेयर्ड और किसी भी एडवेंचर की सूरत में कई गुना सख्त और मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। इंडिया इस सारे वाक़े के बाद जनरल आसिम मुनीर की इस तकरीर को हाईलाइट कर रहा है, जिसमें उन्होंने 2 नेशन थ्योरी की बात की थी। इंडियन गवर्नमेंट इस वक्त पब्लिक और मीडिया दोनों के प्रेशर में है कि पाकिस्तान पे स्ट्राइक करो, पाकिस्तान पे बम गिरा दो और पाकिस्तान को गज़ा बना दो, लेकिन ये शायद इतना आसान नहीं है, क्योंकि इंडिया इकनॉमिकली पाकिस्तान से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और बहुत सारी फ़ॉरेन इन्वेस्टमेंट इस वक्त इंडिया की इकॉनमी में फ़्लो कर रही है। किसी भी मिलिट्री एक्शन के रिस्पॉन्स में पाकिस्तान का जवाब इंडिया से कई गुना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा और कोई भी इन्वेस्टर ऐसा रिस्क नहीं लेना चाहता कि जब जी चाहे ये दोनों मुल्क आपस में लड़ पड़े और सब ख़त्म हो जाए। जबकि दूसरी तरफ पाकिस्तान में ना तो इकनॉमिक सिचुएशन कुछ बेहतर है और ना ही कोई फॉरेन इन्वेस्टमेंट है, इसलिए किसी भी मिलिट्री एक्शन की सूरत में पाकिस्तान के पास गंवाने के लिए कुछ ख़ास नहीं है। पाकिस्तान आर्मी एक बैटल हार्डन फोर्स है और पिछले 25 सालों में अंदरूनी और बैरूनी मुख्तलिफ महाज़ों पर जंग लड़ रही है, जबकि दूसरी तरफ इंडिया ने 1999 के बाद सारी जंगें सिर्फ़ और सिर्फ बॉलीवुड मूवीज़ में ही लड़ी हैं। मिलिट्री नंबर्स में सुपीरियर होने के बावजूद 27 फरवरी के स्टैंड ऑफ में इंडिया बुरी तरह नाकाम रहा और इसकी एयरफोर्स की वॉर कैपेबिलिटीज़ को पूरी दुनिया ने देखा और इन्जॉय किया। एक पायलट सिर्फ चाय पीने के लिए अपने ही मुल्क का त्यारा कैसे तबाह कर सकता है। इंडिया के दावों की बात की जाए तो लास्ट स्टैंड ऑफ में उसने पाकिस्तान पर सर्जिकल स्ट्राइक करके दहशतगर्दों के ठिकानों को निशाना बनाया, जबकि अगर इस मामले का रियल एनालिसिस किया जाए तो 4 कौवे मारे गए, 6 दरख्त गिराए गए, इंडिया का एक पायलट मरा, दूसरा पकड़ा गया, इंडिया के जहाज़ तबाह हुए और पूरी दुनिया के सामने उसे ज़िल्लत उठाना पड़ी। दोनों मुल्कों ने तब भी सब कुछ सस्पेंड किया। इंडिया ने पानी बंद किया, पाकिस्तान ने इंडिया की हवा बंद की, ट्रेड रोक दी गई और फिर कुछ अरसे बाद सब कुछ नॉर्मल हो गया और रहना भी नॉर्मल ही चाहिए, क्योंकि जंग किसी भी मसले का हल नहीं है। जंग की वजह से दोनों मुल्कों के लाखों लोग मुतासिर होंगे। ये दोनों मुल्क जो कि पहले ही बहुत से मसाइल का शिकार हैं, मज़ीद किसी भी मसले के मुतहम्मिल नहीं हो सकते। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियो को लाइक करें और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और अगर आप ऐसी ही इंफॉर्मेटिव वीडियोज़ इन फ्यूचर देखना चाहते हैं तो उसके लिए हमें फॉलो करें।